हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव। आज हम बीए के लिए बीएससी सेकेंड ईयर के लिए इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर देखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए गाइस, इसमें पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो 50 नंबर का क्वेश्चंस होते हैं वो बीए के लिए होते हैं और जो 75 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो बीएससी के लिए होते हैं। गाइस, इसमें दो पार्ट्स रहेंगे। दो पार्ट्स में जो पहला पार्ट रहेगा उसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे। 15 क्वेश्चंस में से आपको ओनली 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। जो उसका सेकंड पार्ट होगा उसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे। 4 क्वेश्चनों में से आपको ओनली 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ओके गाइस, चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है वो समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताइए। तो समष्टि अर्थशास्त्र का इंपॉर्टेंस पूछा है, आप इसको आराम से कर सकते हो। समष्टि अर्थशास्त्र बुक का जो पहला ही चैप्टर पढ़ोगे, पहले ही चैप्टर में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मिल जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ इनका कॉन्सेप्ट मिल जाता है। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र आपस में एक दूसरे के परस्पर निर्भर है। गाइस, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंस है। एक गुड क्वेश्चन भी अच्छा है और उसका आप आराम से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट जब आपने समष्टि अर्थशास्त्र को लिख लिया है तो आप सेकंड में भी समष्टि अर्थशास्त्र मेंशन करके व्यष्टि अर्थशास्त्र के साथ उसका संबंध बता सकते थे। चलिए इस तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो थर्ड प्रश्न है इसका वो है राष्ट्रीय आय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा को भी आप आराम से बता सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, व्हाट इज़ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बारे में आप जानते हो, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसे राष्ट्रीय इनकम नेशनल इनकम बोलते हैं, हिंदी में राष्ट्रीय आय बोलते हैं। चलिए इस फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है, तो इसके और इसके पार्ट्स भी लिखने थे आपको, वेरियस कंपोनेंट्स भी लिखने थे कि इसके विभिन्न अंग को लिखिए। ये भी गर्ल्स आपको 50 से 60 वर्ड्स में लगभग मेंशन करना पड़ता है इसका आंसर। 50 से 60 वर्ड से यदि एक्सेस लिख रहा हो, जनरली क्या होता है लड़के बीए समझ के इसको क्या करते हैं कि 2-2 ढाई-ढाई पेज में एक शॉर्ट आंसर्स या लॉन्ग आंसर्स को सॉल्व कर रहे हैं। गलत है गाइस, ये नियम नहीं होता है। बट बोलते हैं कि जितना कॉपी भरोगे उतना ही होगा, बट ऐसा नहीं है। एग्जामिनर खुद आपको पता है, प्रोफेसर चेक करता है, उसको प्रॉब्लम होती है यार, प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो नंबर देने में खुश थोड़ी रहेगा। चलिए गाइस फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हरित लेखांकन क्या है, व्हाट इज ग्रीन अकाउंटिंग। तो ग्रीन अकाउंटिंग, हरित लेखांकन सब सही समझ सकते हो। लेखांकन का मतलब क्या होता है, लेखांकन मतलब होता है कि उसका लेखा करने की प्रणाली, मतलब उसकी गणना करने की जो प्रणाली होती है। हरित लेखांकन क्या गया, पर्यावरणीय और जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं इसका लेखांकन के बारे में आपको मेंशन करना था। आप 50 से 60 वर्ड्स इसमें आराम से लिख सकते हो। सिक्स क्वेश्चन है कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपको जीएनपी और एनएनपी के बारे में बताना, आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसको आप फंक्शंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। यदि आप फंक्शंस लिख देते हो और 3-4 लाइन में इसको ब्रीफ में थोड़ा समझा देते, आराम से आपको इसमें 2 नंबर मिल जाते। चलिए इसे इसका 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन है प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि जॉन मेनार्ड कीन्स ने प्रतिष्ठित जॉन मेनार्ड कीन्स नहीं, बस गाइस कंफ्यूज मत होना। जॉन मेनार्ड कीन्स ने रोजगार सिद्धांत दिया है, ना कि प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित का मतलब होता है क्लासिकल। जो क्लासिकल थ्योरी है वो एडम स्मिथ, माल्थस और पिगू जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री हैं उन सब ने जो प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत दिया उसी को मेंशन करना। तो इसको भी आप 50 से 60 वर्ड्स में आराम से मेंशन कर सकते हैं। और वो फलन आ गया, जो कंपोनेंट्स थे, कंजम्पशन फंक्शंस थे, उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। वो फलन के बारे में लिख सकते थे। 50 से 60 वर्ड्स आराम से मेंशन कर सकते। 9 क्वेश्चन में बचत और विनियोग में क्या संबंध है। तो इसमें आपको संबंध दर्शाना था कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट समझाना था। आप आराम से इसको स्पष्ट कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन था तरलता पसंदगी के क्या कारण थे। तरलता पसंदगी जैसा शब्द है, सबसे आप यदि इसकी हिंट ले लेते, तरलता पसंदगी का मतलब होता है कि किसी भी व्यापारी के पास कैश होना, कह सकते हैं किसी भी पर्सन के पास कैश होना। तरलता पसंदगी का शाब्दिक अर्थ ही होता है कैश। कैश मतलब मनी। जो कैश में मनी होती है वो बहुत ही फ्लो में चलती है, इसीलिए उसे तरलता पसंदगी शुद्ध हिंदी में इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है। 11 क्वेश्चन था ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इसको गाइस आप आराम से सॉल्व कर सकते, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी थी वो ब्याज की थी, तो आप उसको ऊपर वाले क्वेश्चन से इसके साथ कनेक्ट करके आराम से लिख सकते। बट गाइस इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती यदि आप 10 क्वेश्चन कर ले रहे हो तो क्लियर है, क्योंकि आपको सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करने हैं। 12 क्वेश्चन है गाइस, तकनीकी प्रगति क्या है। इसको भी आप टेक्निकल प्रोग्रेस को आराम से मेंशन कर सकते थे। कोल्डर के सिद्धांत की मान्यताएं लिख सकते, इसमें आपको 5 से 6 मान्यताएं लिखनी थी। और त्वरक का अर्थ बता सकते थे, एसिलरेटर त्वरक क्या होता है। गाइस इसका 15 क्वेश्चन है गुणक सिद्धांत की आलोचना।
आलोचनाएं बताइए। गुणक सिद्धांत की आलोचनाएं करनी थी, क्रिटिसिज्म ऑफ मल्टीवायर थ्योरी, आराम से आप सॉल्व कर सकते थे इसको। बट गाइस आपको कोई प्रॉब्लम रहने की बात ही नहीं, क्योंकि आपको ओनली इसमें 10 क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। सेकंड गाइस होगा आपका सेक्शन बी होगा, इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगी। लिखा है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ई क्वेश्चन कैरीज 50 या 22.5 मार्क्स। तो 15 क्वेश्चंस बीओ वालों के लिए और 22.5 मार्क्स है बीएससी वालों के लिए। चलिए बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ उत्तरी पहला क्वेश्चन है गाइस, कीन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, उसकी आलोचनात्मक विवेचना करनी थी। इसमें आपको 15-16 पॉइंट्स मीन्स 2 से 3 पेज या 2.5 से 3 पेज आराम से भर देने थे। इसमें आपको लॉन्ग है ना, तो 200 से 250 शब्द इसमें लिखने थे और आराम से आप इसको लिख सकते थे। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, व्यापार चक्र एक पूर्णतः मौद्रिक घटना है। ये हार्ट्रे का कथन है और कथन के बेस पे उनके सिद्धांत को समझाना था। ये भी सरल था। चलिए इस तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं? व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्व, जैसा कि आप जानते हो, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी, राष्ट्रीय आय, यही सब तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट को डिटरमाइन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा होगा गाइज, ये आपके सीरीज़ में पढ़ोगे तो लगभग मध्य में क्वेश्चन पड़ेगा। सोलो ने एक सिद्धांत भी दिया है, प्रोफेसर सोलो की दीर्घकालीन